हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आपके बीच। बेटा हम आगे रेसिस्टेंस के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं जो आपके लिए बोर्ड के लिए बहुत फायदेमंद है। ठीक है, देखिए हम शुरू करते हैं। बेटा ये मेरा बोर्ड है, ये मेरा डस्टर है। देखिए अब डस्टर भी वही है। ठीक है देखिए आप जरा सपोज करो बेटा मैंने एक रेसिस्टर लिया। ये रेसिस्टर है, देखते जाएं सब लोग ध्यान से, सब लोगों को कॉपी करना है। मान लीजिए रेसिस्टर है मेरे पास, ये बहुत बड़ा रेसिस्टर है, ऐसे करके रेसिस्टर। ठीक है ना, इसकी लेंथ मैंने मान ली बेटा 24 ओम। कितनी है इसकी जो लेंथ है, इस लेंथ में टोटल 24 ओम आता है। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको बेंड कर दिया सर्कल में। बेंड कर दिया सर्कल में, कैसे कर दिया, सर्कल में बेंड कर दिया ऐसे करके। इसको पूरे वायर को ऐसे बेंड कर दिया। ठीक है बेटा, और मैंने यहाँ पर एक बैटरी लगा दी। क्या लगा दी, बैटरी। ठीक है, ये बैटरी जब लगाई बेटा तो मैंने मान लिया कि सपोज करो ये 24 था, मैंने इसे यहाँ ज्वाइन करा और इसे यहाँ ज्वाइन करा। ये एंगल सपोज करो 30 डिग्री मान लेते हैं। ये 30 का 24 है, 60 मान लीजिए, 60 डिग्री एंगल मान लिया मैंने बेटा। ठीक है, अब इसने पूछा कि भैया अगर ये 10 वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ पर सबसे पहले नेट रेजिस्टेंस निकालो कितना होगा। नेट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है बेटा। हमने 10 में पढ़ा था, हमने पढ़ा था एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। हमने पढ़ा था लेंथ ऑफ द आर्क थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। बिल्कुल वही लगाएंगे। पहले हम क्या करें बेटा, अगर ये दो टर्मिनल्स आ चुके हैं, अगर मेरे पास ये दो टर्मिनल हैं तो इतना हिस्सा, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट बोथ आर इन पैरेलल। तो काश मैं इसकी रेजिस्टेंस निकाल पाऊं। तो इसकी रेजिस्टेंस मैंने मान लिया ए मान लिया, इसे बी मान लिया, तो बोल सकता हूं कि आर ए बी जो होगी, ठीक है, आर ए बी जो होगी थीटा अपॉन 360 ऑफ टोटल रेजिस्टेंस 2 पाई आर होता है। टोटल रेजिस्टेंस कितनी थी 24। ठीक है, 0 से 0 गया, 6 जा 4। तो आप बोलो सर बहुत सिंपल हो गया। तो इसकी रेसिस्टेंस हो गई 4 ओम और इसकी रेसिस्टेंस हो गई ये वाली कितनी, ये हो गई 20 ओम। 24 था ना, ये हो गई 20 ओम। बस अब हम पहले नेट रेसिस्टेंस निकालेंगे, फिर इसका करंट निकाल देंगे। तो आर नेट क्या आएगी, आराम से निकाल पाएंगे आर नेट बेटा। कैसे आएगी आर नेट, R1 R2 पैरेलल में होता था, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 20 प्लस 4, ये जगह 80, ये जगह 24। ठीक है, ये काट सकते हैं हम, 2 से कट कर देते हैं। 12 40 6 20 3 10। तो 10 अपॉन 3 ओम की इसकी रेजिस्टेंस आ गई। अब मान लो पूछ ले भैया करंट बताओ कितना निकालेगी बैटरी। तो करंट तो बहुत आसान है, आई निकालना। आई होता क्या है, V अपॉन आर। तो आई क्या होता है बेटा, V कितना है 10 वोल्ट, आर कितना है 10 बाई 3, ये यहां से गया 3 एम्पियर। इट इज द आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जल्दी से कॉपी करेंगे, थोड़ा स्पीड से पढ़ाऊंगा, कोई टेंशन हो तो दोबारा पूछना, मैं इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है भाई। नेक्स्ट करते हैं हम। मैंने क्या किया, मैंने बेटा क्या किया, मैंने एक ये कंडक्टर लिया। ठीक है, एक कंडक्टर, ये मैंने मान लिया G1 है इसकी कंडक्टेंस। व्हाट, द कंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कंडक्टर इज G1। ये दूसरे कंडक्टर मैंने और ले लिया, ये इसकी कंडक्टेंस है G2। सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, देखते जाना आप लोग। और एक मैंने ले लिया G3, इसकी कंडक्टेंस कितनी है G3। तो आई टुक 3 कंडक्टर्स हैविंग द कंडक्टेंस G1 G2 G3। देन मैंने इनको कैसे कंबाइन किया, मैंने बोला भैया G1 तो ऐसे लगाऊंगा, G1 लगा दिया जी, इसके साथ मैं G1 अटैच कर दूंगा G2। मैंने क्या किया, दूसरी G2 अटैच कर दी, ये G2 है, और इसके साथ मैंने पैरेलल में G3 लगा दी। क्या लगा दी, G3। ठीक है बेटा, मैंने दोनों तीनों को इनको किस तरह से एडजस्ट किया कि दो पहली वाली
जो G1 और G2 थी, क्या थी बेटा, G1 G2 कंडक्टेंस थी, इनको मैंने दोनों को सीरीज में लगा दिया और तीसरी वाली को पैरेलल लगा दिया। तो इसने पूछा बताओ जी नेट क्या होगी, नेट क्या निकालना है, नेट कंडक्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है, नेट कंडक्टेंस। अब बेटा बेसिकली हम रेसिस्टेंस से ज्यादा फैमिलियर होते हैं, तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहाँ पर इनको रेसिस्टेंस मान लूंगा। कैसे करूंगा देखिए आप जरा, मैं इसको G1 को मैं कुछ ऐसा मान लेता हूं, ये हो गया 1/G1, इट इज द रेसिस्टेंस। नाउ कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल रेसिस्टेंस होता है बेटा, हो तो दूसरे तरीके से भी जाएगा, लेकिन मैं इसी तरीका बताता हूं आपको। फिर मैंने दूसरा ले लिया यहाँ पर 1/G2, ठीक है बेटा, क्या 1/G2, और इसके साथ मैंने क्या लगा दिया, 1/G3 लगा दिया। ये क्या होगा, मेरे दो रेसिस्टर सीरीज में हो गए और ये इसके साथ पैरेलल हो गया। मैंने क्या किया, कंडक्शन जो कंडक्टेंस था उसका रेसिप्रोकल कर दिया। अब देखिए क्या होगा, मैं इसका सीधा नेट निकालूंगा, तो इसका आर नेट जो आएगा बेटा, हम क्या बोलते थे बेटा, G1 इंटू G2 अपॉन G1 प्लस G2, R1 ये वाला, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो R1 में क्या आ जाएगा ये, तो लिखूंगा 1/G1 प्लस 1/G2, सॉरी R1 R2 इंटू 1/G3 होल अपॉन R1 प्लस R2, 1/G1 प्लस 1/G2 प्लस 1/G3 समझ आया। मैंने क्या लगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। इसकी मैंने अंदर कर दी मल्टीप्लीकेशन, R नेट ये आ जाएगा 1/G1 G3 प्लस 1/G2 G3 होल अपॉन, इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका आएगा G1 G2 G3, नीचे देखिए आप, है ना। अब ये G1 से G1 कैंसिल हो जाएगा, आएगा G2 G3 प्लस G2 कैंसिल हो जाएगा, G1 G3 प्लस क्या रह गया बेटा, ये G3 रह गया, G1 G2, ठीक है। ये ऊपर आ जाएगा बेटा, ये सारा ऊपर आ जाएगा, बल्कि यहाँ तक कॉपी कर लेंगे आप लोग आराम से। पहले मैंने इसे रख कर दिया बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है बेटा, बोलो। अब मैंने क्या किया बेटा, मैंने इस वाले को इसको ट्रांसफर कर दिया, बल्कि एक काम करते हैं 1/G1 आ गया, ठीक है। अब मैं इसे थोड़ा और चेंज करता हूं बेटा, G1 G2 हो गया। अब मैं क्या करूं बताइए आप जरा, कोई बात नहीं, इसको इधर ले आते हैं ऊपर, इसको ऊपर ले आते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो R नेट क्या होगा, R नेट होगा बेटा 1/G1 G3 प्लस 1/G2 G3, ये बाहर आ जाएगा G1 G2 G3 होल अपॉन G1 G2 प्लस G2 G3 प्लस G3 G1, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या होगा, G1 से G1 कैंसिल होगा, G3 से G3 कैंसिल होगा, बचेगा G2। तो इसका आंसर आएगा, इसको सॉल्व करूंगा, आएगा बेटा क्या, ये मैं यहाँ चलिए यहीं कर देता हूँ, ये आएगा बेटा G1 से G1 कैंसिल, तो आएगा G2 इसकी इसमें करेंगे प्लस G1 अपॉन G1 G2 प्लस G2 G3 प्लस G3 G1, ये क्या आया, R नेट आ गया, ठीक है। लेकिन R तो निकालना नहीं है, मुझे तो कंडक्टेंस निकालना है। तो इस रेसिस्टेंस नेट का अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो वो कंडक्टेंस बन जाएगी बस। तो इसका आगे देखेंगे, वैसे रफ कर देता हूं बेटा, इसे भी रफ कर देता हूं। इसका कंडक्टेंस होगा G नेट क्या हो जाएगा, द रेसिप्रोकल ऑफ R नेट, बोले तो कितना, G1 G2 प्लस G2 G3 प्लस G3 G1 अपॉन G1 प्लस G2। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बोर्ड में खूब आया है, तो आराम से आप इसे कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं इसे भी रब करता हूं बेटा, मैंने इसे भी रब कर दिया। अब और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं बेटा मैं।
अभी मुझे 11th का भी लेक्चर अभी बनाना है, बच्चे कुछ कह रहे हैं कि सर 11th का भी लिखिए, तो मैं 11th के भी बनाऊंगा। इसके बाद फिर अभी मैथ्स का भी मुझे बनाना है। मैं चाहता हूँ आप लोगों को बैठे बैठे घर पे सब चीज़ यहीं बैठ के पढ़ते रहे आप लोग, ठीक है। अब देखिए आप जरा एक नया क्वेश्चन देखिए। मैंने क्या किया, सपोज करो मैंने एम्पियर लिया, एम्पियर मीटर लिया। देखिए आप एम्पियर मीटर लगा रहा हूँ मैं, इसके साथ में कुछ रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, फिर एक एम्पियर मीटर लगा देता हूँ, फिर एक रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, फिर एक एम्पियर मीटर लगा देता हूँ। यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ, यहाँ पे चलो चाहो तो एक आध और लगा लो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या करो, एक बैटरी लगा लो, ठीक है, बैटरी लगा लो। अब इनकी वैल्यू देते हैं। सपोज करो इसका रेजिस्टेंस 6 ओम, 6 ये है, और यहाँ से फिर बैटरी दे दूँ तब क्या होगा, बैटरी मुझे पता नहीं है, चलिए V मान लिया, बैटरी कितना मान लिया, V वोल्ट मान लिया, बैटरी क्या मान लिया, V वोल्ट की बैटरी है। 6 3 दे दो यहाँ पर 3 ओम, 6 3 ओम दे दे। यहाँ पर इसे मान लो A1 एम्पियर मीटर, इसे मान लो A2 एम्पियर मीटर, इसे मान लो A3 एम्पियर मीटर। मैंने क्या किया बेटा, मैंने 3 एम्पियर मीटर A1 A2 A3 लगा दिए। ये 6 ओम है, ये 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, ठीक है। बहुत समझ में, एक काम करो, बल्कि इसे और चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, चलो ऐसे कर देते हैं, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा क्वेश्चन। ये भी 3 ओम है, ठीक है, 3 ओम है। मान लिया इस एम्पियर मीटर की रीडिंग जो है, रीडिंग वो मैंने मान ली 0.5 एम्पियर है। कितनी है, 0.5 एम्पियर। बहुत बढ़िया बात भाई। तो उसने पूछा बताओ यहाँ पर टोटल करंट कितना आएगा, उसने पूछा बताओ यहाँ पर टोटल करंट कितना आएगा, ठीक है। अब देखें क्या होगा, और सबकी रीडिंग बतानी है। A1 कितनी रीडिंग देगा, A2 तो दे रखी है, A3 कितनी देगा, और टोटल करंट कितना आएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं आप। मैंने बोला बेटा कि एक मैंने बैटरी लगा दी, मैंने आनंद फानंद में कुछ रेजिस्टर लगा दिए, 6 ओम, कुछ भी लगा सकता हूं मैं, आपको तरीका समझना है केवल, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द मेथड, ठीक है बच्चों। तो बेटा मैंने क्या किया, यहाँ 6 लगा दिया, 3 लगा दिया, 3 लगा दिया, और यहाँ पर एम्पियर मीटर लगा दिए। तो मैंने बोला इसकी रीडिंग ये है ना, तो मैं बहुत सोच सकता हूँ ये जो भी है, ये भी है बेटा, है ना। तो इन दोनों के बीच की देखिए आप वोल्टमीटर अगर लगा दूं, इन दोनों के बीच में एक वोल्टमीटर लगा दूं, तो पता है कितने वोल्टेज रीड करेगा ये, I into R। अरे ये पैरेलल हो गए, तो इनका कुछ ना कुछ तो वोल्टेज होगा। तो I into R, I कितना है 0.5, R कितना है 6, 6 5 30, यानी कि ये देगा 3 वोल्ट का, कितना देगा 3 वोल्ट का, क्या देगा ये पोटेंशियल डिफरेंस देगा बेटा, 3 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देगा। समझ में आ गई आपको, आराम से निकाल सकते हैं आप। इट मींस द रीडिंग, मतलब रीडिंग जो A2 की दी है 0.5 एम्पियर, ये 6 ओम है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वोल्टेज आ जाएंगे। जो वोल्टेज इसके होंगे वही इस वाले के होंगे, इस वाले के, इसे मान लो XY। तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, कितना होगा 3 वोल्ट। तो सुनिए आप जरा, यहाँ पे 3 वोल्ट होगा बेटा, है ना, बात समझ में आ रही है। अब सुन लो, इसका 3 वोल्ट तो इसका भी 3 वोल्ट, समझ में आ रही है नहीं आ रही बेटा। अगर ये 3 वोल्ट है तो ये भी 3 वोल्ट होगा। अब 3 वोल्ट की बात करें तो देखिए VXY निकालते हैं, VXY पता है क्या होगा इसका, मुझे तो पता नहीं कितना करंट होगा इसका, इसके अंदर करंट कैसे निकालूंगा अभी देखने वाला हूं मैं। यहाँ पर 6 ओम है, तो मैं बोल सकता हूँ ये मेरा वोल्टेज कितना है, इतना है, तो मैं कैसे निकालूं बताइए आप, बोलिए भाई। ये तो मेरा VXY की वैल्यू मुझे 3 पता है, इसमें और इसमें बात कर रहे हैं, तो शायद मुझे यहाँ पर भी करंट देना पड़ेगा, शायद नहीं दूं। बताइए आप कैसे निकालें यहाँ पर। या मैं बोल सकता हूँ कि ये वोल्टेज बराबर I into R, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं हम कि ये जो एम्पियर मीटर है मेरा, ये एम्पियर मीटर है ना, ये रेसिस्टर है, ये एम्पियर मीटर है। तो मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पर मैं इसमें कितना करंट दे दूं। तो देखिए यहाँ पर तो 3 वोल्ट आ गया था मेरा, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। अब मैं ये निकालना चाहता हूँ, तो ये इन दोनों के बीच में वोल्टेज जो होगा वो 3 वोल्ट होगा। कितना होगा 3 वोल्ट। तो यहाँ करंट निकाल सकता हूँ, 3 वोल्ट होगा ये वाला 3 वोल्ट। तो करंट निकालना है इस वाले में, तो I जो होगा वो हो जाएगा V/R। V कितना इस वाली आर्म में, V कितना 3 वोल्ट, R कितना 3 ओम, ये कैंसिल हो गया और ये मेरा आएगा 1 एम्पियर। कितना आएगा, तो यहां से करंट चलेगा, यहां से कितना था 0.5, यहां चलेगा 1 एम्पियर। 0.5 ऐसे आया,
इसकी रीडिंग आ गई 0.5, 1 एम्पियर ऐसे आया, इसकी रीडिंग आ गई कितनी 1 एम्पियर, इसकी रीडिंग कितनी आ गई 1 एम्पियर। अब यहां से 1 एम्पियर चला, यहां से 0.5 चला, तो यहां से करंट चलेगा 1.5 एम्पियर। तो इसका मतलब दिस इज व्हाट 1.5 एम्पियर। तो यहां से 1.5 एम्पियर जाएगा तो इसकी रीडिंग होगी 1.5 एम्पियर। तो मैंने सारे एम्पियर मीटर की रीडिंग निकाल के दिखा दी आपको। ये आप दोबारा पढ़ना इस लेक्चर को, टफ नहीं है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, अभी बहुत इजी न्यूमेरिकल चल रहे हैं, सीधे सीधे बोर्ड लेवल। अभी मैंने बताया एक और लेवल बाकी है, तो बाद में बात करूंगा। मैं बेटा इसे भी रब कर देता हूँ, मैं इसे रब कर देता हूँ, समझ में आ गया आपको बेटा। तो आप बोलोगे सर इसमें पूरे सर्किट में ये जो पोटेंशियल है वो 1.5 एम्पियर का करंट दे रहा है, मैंने रब कर दिया। और देखिए आप, और देखिए आप लोग, मान लिया मेरे पास एक रेसिस्टर है बेटा, एक मेरे पास बहुत बड़ा रेसिस्टर है और उस रेसिस्टर की रेसिस्टेंस R है। सुने क्वेश्चन, मैंने बोला मेरे पास एक वायर है, बहुत लेंथी वायर है, और उसकी टोटल रेसिस्टेंस क्या है बेटा, मैंने मान लिया उसकी टोटल रेसिस्टेंस R है, ठीक है। एक वायर की टोटल रेसिस्टेंस R है। तो उसने बोला बताओ अगर मैं इसको n पार्ट में डिवाइड कर दूं, n पार्ट में, कितने में पार्ट में डिवाइड कर दूं बेटा, n पार्ट में। सुन लो, एक R रेसिस्टर को n पार्ट में डिवाइड कर दिया, और जो ये पार्ट है वो इवन नंबर है। इवन समझते हो ना, ऑड नहीं, जैसे 2 हो सकते हैं, R के पीसेस 2 पीस कर दूं, 4 पीसेस कर दूं, 6 पीसेस कर दूं, 10 पीसेस कर दूं, n पीसेस कर दूं। तो इट मींस n पीसेस क्या है, दैट इज द इवन नंबर, ठीक है। क्या है, इवन नंबर, ये इवन नंबर है। अब उसने बोला कि अगर मैं कैसे कनेक्ट करूं, इनको कट कर दिया मैंने इवन नंबर में। अब मैंने पूछा फाइंड द रेजिस्टेंस, टू फाइंड रेजिस्टेंस बिटवीन, ठीक है बेटा, बिटवीन, मैंने क्या निकालना है, हमें निकालना है रेजिस्टेंस निकालनी है बिटवीन टू अपोजिट कॉर्नर्स, टू अपोजिट कॉर्नर्स। एक मिनट इसे हटा दूं, और स्पेक्स लगा रह गया, देखिए हटा देता हूं। रेजिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट कॉर्नर्स, ठीक है। सेकंड ये पूछ सकता है एडजेसेंट, ठीक है बेटा, कॉर्नर्स, कॉर्नर्स, ठीक है बेटा। अब देखें कैसे करेंगे। ओके, ये कहता है दो अपोजिट कॉर्नर की बात करते हैं। सोचो जरा, मान लो मैंने मान लिया भैया आर के ना मैंने 4 पीस कर दी, कितनी कर दी, 4 पीस, देखते रहना, 4 पीस करूंगा तो देखिए आप। और उसका अच्छा 4 पीस करने के बाद एक भी तो चीज है, उसका इवन नंबर का पॉलीगन मान लो, क्या बनाया, पॉलीगन। ये तो लिखा ही नहीं मैंने, शेप क्या होगी। मैंने फिर से सुन लिया, मैंने बेटा मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, जो दिमाग में है मैं बोल रहा हूँ, अच्छे क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैंने बोला कि मेरे पास एक R ओम का रेसिस्टर है, उसके मैंने n पीसेस कर दिए, और n क्या है, इवन नंबर है, ऑड नहीं है, इवन है, और उनको मैंने एक पॉलीगन बना दिया। पॉलीगन बना दिया कितनी साइडेड का, n साइडेड का, ठीक है, और वो इवन नंबर में है, ठीक है, या तो 6 साइडेड होगा, या 4 साइडेड होगा, या 10 साइडेड होगा, ऐसे ही। तो उसने बना लिया। अब उसने बोला कि भैया एक रेसिस्टर लगा दी, दो किसके अंदर, दो अपोजिट कॉर्नर्स के बीच में, दो अपोजिट कॉर्नर्स के बीच में। सुने रहा, अब तो पूछता है इसका नेट रेजिस्टेंस क्या होगा। बहुत सिंपल सी बात है, सोचो जरा, अगर मान लो इस n के 4 पीस करता, सोचो जरा, तो मैं बोलता सर बहुत सिंपल है, 6 पीस करता, 1 2 3 4 5 6 पीस आ जाते, बराबर साइड के हैं। तो इसकी रेजिस्टेंस होती R/6, इसकी रेजिस्टेंस 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 R/6। टोटल देख लो अभी, टोटल तो R ही आ रहा है ना, 6 पीसेस है। अच्छा, अब कहता है भाई दो अपोजिट एंड में, दो अपोजिट कॉर्नर्स में बीच में क्या रेजिस्टेंस होगी। सुनिए आप, मान लिया मैं इसे ऐसे ज्वाइन कर दूं, तब भी देखो हाफ पार्ट यहाँ रह गया, हाफ पार्ट यहाँ रह गया, तो समझ आ रही है, हाफ पार्ट इधर आ जाएगा, हाफ इधर आ जाएगा, यानी कि ये पूरा पूरा R था, तो इतना पोर्शन होगा R/2, क्या होगा, R/2, और इतना पोर्शन होगा R/2। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, अगर n साइडेड है तो n साइडेड में भी देख लीजिए,
मान लीजिए ये n साइडेड है, ठीक है, ये n साइडेड है और मैं इसको बीच में से अपोजिट कॉर्नर से ज्वाइन कर दूं तो सुनिए ये तो है r बाई n, ये भी r बाई n, n पता नहीं कितनी साइडेड है, r बाई n, यहां भी r बाई n, r बाई n, r बाई n एंड सो ऑन। लेकिन सोचो जरा, ये दो पार्ट जो है अपोजिट, उस इवन नंबर को आधे आधे पार्ट में बांट देंगे क्या? तो आधे आधे पार्ट में डिवाइड जब करेंगे तो ये तो कहने की बात ही नहीं भैया, ये पूरी r थी तो ये r बाई 2 हो जाएगी और ये भी r बाई, कितने भी पीस कर लीजिए r बाई 2 ही आएगा, दिखाया था मैंने आपको r बाई 2 आएगा। तो बस अब बोलोगे ये तो बहुत सिंपल हो गया सर, इसका r नेट आएगा, r नेट आएगा क्या r बाई 2, यानी कि इसका पोजीशन ऐसे बन के आएगी, कितने भी पीसेस हो ये अपोजिट कॉर्नर्स में, ये भी r बाई 2 आएगी और ये भी r बाई 2, तो r बाई 2 इंटू r बाई 2 अपॉन r बाई 2 प्लस r बाई 2, तो ये हो जाएगा बेटा r स्क्वायर बाई 4 अपॉन r ने r को मार दिया तो r बाई 4 इज द आंसर। तो आप बोलोगे कि भैया n साइडेड का पॉलीगन जो था n और जिसमें इवन साइडेड थी उसको मैंने इवन साइड में मतलब ब्रेक किया था इवन साइड में, और उसने पूछा कि अगर मैं दो उसके अपोजिट कॉर्नर्स पर ठीक ही बात करूं उनके बीच में कितना रेजिस्टेंस होगा, तो ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे और r के दो पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, मैं इसे रब कर देता हूँ बेटा, ये रस्ता देखिए कितना अच्छा रस्ता है मेरा, मैंने इसे रब कर दिया भाई, बहुत बढ़िया बात है भाई। अब और आगे चलते हैं बच्चों, और आगे चलते हैं बेटा। इसने एक क्वेश्चन और मैंने बोला था, इसके अंदर क्या बोला था मैं भूल गया, वो था शायद एडजेसेंट साइड का था ना, सेकंड इसका पार्ट और हो सकता है अपोजिट कॉर्नर और एडजेसेंट कॉर्नर की बात करें। एडजेसेंट क्या होती है बेटा? एडजेसेंट होती है जैसे मान लो ये साइड है, इसकी एडजेसेंट ये कहलाएगी और ये कहलाएगी, यानी ए और बी मान लूं या पी और क्यू मान लूं, पी और क्यू मान लूं, तो इसकी एडजेसेंट साइड ये है, यानी इसके साथ ये एन साइडेड यहां रह जाएंगी। तो सोचो जरा टोटल कितनी दी है, ऐसे चल रही होंगी, ऐसे ऐसे चल रही होंगी, पता नहीं कितनी चल रही होंगी, है ना, पूरी तो एन थी ना, एक साइड हो गई आर बाई एन, कितनी हो गई, अरे समझ में आई कि नहीं आई बताओ, आर बाई एन हो गई। तो टोटल साइड कितनी बची भाई? आप बोलोगे सर बहुत सिंपल है, ये पूरी एन थी, एक निकाल दी तो ये बची हुई साइड से होंगी, वो एन थी ना टोटल, एन में से एक तो मैं हटा चुका हूं, यहां पर आ गई, तो ये बचेंगे एन माइनस 1, एक कम हो जाएगी पूरी एन में से, ये तो ले ली ना, इसके एडजेसेंट तो ये पूरा आ जाएगा ना पॉलीगन। मान लो पॉलीगन में 10 साइड हैं, एक साइड ही आ जाएगी, तो दूसरी तो 10 माइनस 1 होगी, 9 होगी ना, तो बस एक का रेजिस्टेंस तो r बाई एन होना ही होना है। तो बेटा ये r बाई एन माइनस 1 हो जाएंगी और ये हो जाएगी r अपॉन एन, यानी इस वाले की तो हो जाएगी, तो ये दोनों फिर पैरेलल हो गए। देखो जरा ये वाली साइड और ये एडजेसेंट साइड, ये एडजेसेंट है, इसके एडजेसेंट, ये एडजेसेंट, इसे इस दोनों पैरेलल हो गई। तो मैं बोलूंगा सर बहुत सिंपल हो गया, अब तो ये क्या लिखेंगे, r1 r2 r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2, r1 प्लस r2 कितना है, ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या? इसे आप आराम से सॉल्व कर लेंगे और आराम से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस समझ में आ गई, सॉल्व कर लेना इसको, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने इसे रब कर दिया भाई, मैंने सोचा इसे रब कर दो भाई, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अभी मैं केवल आपको रेसिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस करा रहा हूँ। मैंने बोला मान लो मेरे पास एक 6 ओम का रेसिस्टेंस है, कितने का, 6 ओम का रेसिस्टेंस है, और मैंने दूसरा रेसिस्टेंस दे दिया है 4 ओम का। सब लोग कॉपी करते जाना बेटा, थोड़ी मेरी न्यूमेरिकल में स्पीड तेज रहेगी, अभी मैं और तेज करूंगा तो आपको ये करना तो पड़ेगा ना। यहाँ पर मैंने कुछ मान लिया 8 ओम मान लिया, कितना मान लिया, 8 ओम मान लिया, यहाँ पर एक रेसिस्टर और मान लिया, सब लोग कॉपी करते जाएंगे बेटा। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, सीरीज बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये 6 4 6 4 8 6 4 8 4 6 8 12 ले लो, चलो 12 ओम, ठीक है। मैं थोड़ी कैलकुलेशन कर रहा था कि इससे इजी आपको लगे कि हाँ भाई बड़ा इजी हो जाएगी। कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं रेजिस्टेंस मान रहा हूँ, लेकिन वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने क्या किया भैया, इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, बहुत सिंपल सी बात है, बैटरी से कनेक्ट किया 12 वोल्ट। कहाँ से कर दिया, 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया।
मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खुद बोर्ड में आते हैं, वो कहीं भी पोटेंशियल डिफरेंस पूछ सकता है। वो कहेगा भाई यहां मान लेगा P, यहां मान लेगा Q, कहेगा बताइए इन दोनों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। किस किस में? P के और Q के बीच में जो PD होगा वो निकालना है। तो सुनो आप तरीका सुनिए, ये 12 वोल्ट, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये 12 वोल्ट है ना, तो बेटा 6 और 4 10 हो गए। ये सीरीज है, ये सीरीज है, ये पैरेलल है, तो इसके अक्रॉस भी 12 वोल्ट होगा, इसके अक्रॉस भी 12 वोल्ट होगा। होगा कि नहीं होगा? तो बात समझ में आ रही क्या? तो मैंने क्या किया बेटा, ये मेरा कितना है, कितना है बेटा, ये मेरा है 6 और 4 10, 10 ओम, 10 ओम, 12 वोल्ट। क्या मैं इसमें करंट निकाल सकता हूँ? बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ सर, क्योंकि मैंने वोल्टेज तो यहाँ दे दिए हैं आपने 12 वोल्ट, है ना। तो ये वोल्ट इसमें भी जाएंगे, इसका रेसिस्टेंस टोटल कितना 10, इसका टोटल वोल्टेज कितना 12, तो आई क्या होता है V अपॉन R। तो 12 को 10 से डिवाइड कर दूं तो क्या यहाँ पर 1.2 का एम्पियर का करंट जाएगा। बात समझ में आ रही? बोर्ड के क्वेश्चन सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, बोर्ड में कुछ टफ नहीं होता है, समझ लें आप। अच्छा बहुत बढ़िया बात है भाई। अब सुनो, मैंने बताया लीड में वोल्टेज सेम रहते हैं 12 12 12 12 12 12 12 12 12, यहाँ तक 12 है भैया, यहाँ तक वोल्टेज कितने 12 है। लेकिन जैसे ही करंट इसमें पास करेगा रेसिस्टर में, ये कहेगा मैं कुछ वोल्टेज ड्रॉप करूंगा, मैं कुछ एनर्जी कंज्यूम करूंगा, तो वो क्या करेगा, इसकी मल्टीप्लाई कर देगा और इसके अक्रॉस वोल्टेज आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 6 12 जा 72। तो यहाँ पर ये जो होगा, ये आई है, ये आर है, तो 7.2 वोल्ट यहाँ गए, 7.2 वोल्ट यहाँ गए, ठीक है। 7.2 12 में से माइनस कर देंगे, 12 माइनस का 7.2, तो 10 में से 2 गया 8, 11 में से 7 गया, कितना बचेगा 3, ठीक है। देख लो भाई, 10 में से 2 गया 8, 11 में से 7 गया 4 बचेंगे ना, 4 बचेंगे, 4 आम, ठीक है। बोलो बेटा, तो ये हमारा 4.8 ये वोल्टेज बचा यहाँ पर। तो आप बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मैंने सिंपल क्या किया, ये 4.8 ये खा गया, ये वोल्टेज कितना खा गया 7.2 के लिखा है मैंने, ये वोल्टेज लिखा था 10.2 बेटे, ये क्या लिखा था मैंने I इंटू आर 7.2, ठीक है। तो इसका मतलब 7.2 माइनस कर दिया मैंने, तो 4.8, तो इस वाले टर्मिनल का वोल्टेज होगा 4.8 वोल्ट। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बहुत सिंपल सी बात है। अब मैं इसका भी ऐसे निकाल लूंगा, 12 और 8 20, ये 12 वोल्ट है, तो I कितना बनेगा, अरे बहुत सिंपल है भाई, 12 अपॉन 20, ठीक है बेटा। बात समझ में आ रही है क्या? तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 1.2 अपॉन 2, ये आ जाएगा 0.6 एम्पियर। यहां से करंट चलेगा 0.6 एम्पियर, कितना 0.6 एम्पियर। जैसे ही 0.6 एम्पियर जाएगा तो ये कहेगा मैं कुछ खाऊंगा भाई, तो कितना खाएगा 8 6 48, है ना, 8 6 48, तो यहाँ पर ये खा जाएगा 4.8 वोल्ट। अब मैं क्या करूंगा, 12 में से 4.8 माइनस कर दूंगा, 12 वोल्ट में ये तो खा गया, तो यहाँ पर कितना आएंगे 12.0, 4.8, 10 में से 8 गया 2, 11 में से 4 गया, 11 में से 4 गया 7.2, तो यहाँ कितना आएगा बेटा, यहाँ आएगा 7.2 वोल्ट, कितना 7.2 वोल्ट आएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, बहुत सिंपल सी बात है, माइनस कर दूंगा इसको, तो Vp माइनस Vq कर देंगे, या Vq यानी PD निकालेंगे, तो PD यानी V पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस Vp एंड Vq विल बी व्हाट, वो हो जाएगा PD हो जाएगा बेटा 7.2 माइनस का 4.8, 12 में से 8 गया 4, 6 में से 4 गया 2 वोल्ट। क्या टफ था 2.4 वोल्ट? टफ था क्या? नहीं था टफ। तो आपने दो पॉइंट के बीच में आपने क्या निकाल दिया, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दिया। मैं इसे रब कर रहा हूं बेटा, बिल्कुल क्लियर हुआ होगा मैं समझता हूं, है ना। आप एक बार दोबारा से पढ़ना तो आराम से समझ में आएंगी बातें। मैं इसे रब कर रहा हूं बेटा।